सितंबर 2001 अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टेररिस्ट अटैक होता है। अमेरिका ने अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान भेजी। उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। सबसे बड़ा चैलेंज लैंग्वेज बैरियर। इस लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए उन्होंने अफगान लोकल्स को हायर करना शुरू कर दिया और उनसे ये वादा किया जाता था कि उनको और उनकी फैमिली को अमेरिकन वीजा दिया जाएगा। ये कहानी एक अमेरिकन सैनिक और एक अफगान सैनिक के गिर्द घूमती है। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों का रिलेशन मजबूत बना। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि ड्राइवर के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हम ट्रक चेक करना चाहते हैं। वो उन्हें मना करता है कि मेरे ट्रक में कुछ ऐसा नहीं है। अचानक जैक को शक पड़ता है। वो अपने सब साथियों को कहता है तैयार हो जाओ। फिर हम एक जोरदार ब्लास्ट देखते हैं। फिर हमें एक बेस दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन सैनिक होते हैं। जैक वहाँ आता है। जैक अहमद से पूछता है ये काम तुम क्यों करना चाहते हो। अहमद उसे कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। जैक उससे कहता है ठीक है, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? व्हाई नॉट, मैं आप ही की हेल्प के लिए आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो कुछ रूटीन चेकिंग के लिए एक जगह जाते हैं। मकसद होता है इनलीगल हथियारों को रोकना। वो एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक शख्स निकलता है। वो अफगान सैनिक उससे कहता है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? वो शख्स उसे कहता है नहीं। अफगान सैनिक उससे कहता है कि तुम हमें अंदर आने दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर दूसरा तरीका यह है कि तुम्हारा पूरा घर ब्लास्ट कर दिया जाएगा। वो अहमद को और उसकी टीम को अंदर आने देता है। जैक अंदर आता है और देखता है कि अंदर धुआं ही धुआं होता है। लोग नशे में धुत होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं, कुछ लेटे होते हैं। जैक हैरानगी में पूछता है यहाँ क्या होता है? अहमद बताता है यहाँ पे ये नशा करते हैं, सारा दिन सोते हैं, उन्हें वहां से कुछ नहीं मिलता। वो बाहर आ जाते हैं। वहां से वो और चेकिंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें अपने सैनिक मिलते हैं। फिर वो सारे आपस में बियर पीते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं जैक अपने सीनियर से मिलता है। उसे कहता है सर मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई हथियार नहीं मिले। उसका सीनियर उसे कहता है तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें बार बार नाकामी का सामना करना पड़े। फिर हम देखते हैं कि जॉन डेक्लान से मिलता है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे बुलाया, एक शख्स है जिसके बारे में तुम्हें पता करना होगा। वो उसकी इंफॉर्मेशन उसे देता है, तस्वीर भी देता है, फिंगरप्रिंट्स भी देता है। फिर हम देखते हैं जैक अहमद के पास जाता है। वो उसे कहता है क्या तुम इसे पहचानते हो? अहमद कहता है जी हाँ, मैं जानता हूँ इसे। फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं वो शख्स को ढूंढने के लिए एक जगह जाते हैं। अहमद उसे बताता है कि इसका नाम फराज है और मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। अचानक वो उसे पकड़ लेते हैं। उसे कहते हैं तुम हमारा साथ दो, तालिबान के बारे में इंफॉर्मेशन दो जहाँ वो असला बनाते हैं। वो उसे कुछ पैसे देते हैं। वो और पैसों की डिमांड करता है। फराज उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। फिर हम देखते हैं कि जैक और उसकी टीम एक मैप को देख रहे हैं। जैक का साथी उसे कहता है मेरे ख्याल में दूसरा रास्ता ज्यादा बेहतर है, हमें उस तरफ से जाना चाहिए। अहमद को वो रास्ता समझ में नहीं आता क्योंकि वो लोकल है, वो रास्तों को जानता है, लैंग्वेज को समझता है, पर वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक अहमद जैक को कहता है गाड़ी रोकें। जैक अपने कुछ साथियों को पहाड़ पर चढ़ने को कहता है। वो जाते हैं, वो देखते हैं सर सब कुछ क्लियर है। फिर अचानक देखते हैं कि अहमद एक सैनिक के ऊपर गन तान देता है और उसे काफी मारता है। जैक आ जाता है और जैक उससे कहता है उसको छोड़ दो। अहमद कहता है ये देशद्रोही है। जैक कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ अपनी गन पीछे करो और ये मैं दोबारा नहीं कहूंगा। जैक अपनी बंदूक निकालता है। अहमद उसको छोड़ देता है। फिर अचानक जैक का साथी उसे पीछे से बताता है कि सर यहाँ बहुत गड़बड़ है सर, मुझे कुछ तालिबान नजर आ रहे हैं। जैक अपनी टीम को वापस बेस पे जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं जैक अपनी फैमिली से स्काइप पे बात कर रहा है और उन्हें यकीन दिलाता है मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि अहमद अपने घर जाता है। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। वो उसकी हेल्प करता है और उसे यकीन दिलाता है कि हम अमेरिकन वीजा लेने में कामयाब हो जाएंगे और हम यहाँ से जल्द अमेरिका चले जाएंगे। उसकी बीवी उसे कहती है मुझे तुम पे यकीन है। फिर हम देखते हैं जैक अपने सीनियर के पास आता है। उसका सीनियर उसे बताता है कि अहमद की इंफॉर्मेशन ठीक थी, इसलिए तुम सेफ रहे। फिर हम देखते हैं अगले दिन वो दोबारा रेड के लिए निकलते हैं और एक नए रास्ते की तरफ जाते हैं। वहाँ पे पहुंचते ही वो सब तालिबान को पकड़ लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन तालिबान के हेड तक पहुंच जाती है। सर्चिंग के दौरान वो एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पे बम्स तैयार किए जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि वो एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पे एक शख्स को टॉर्चर किया जा रहा होता है। वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है और वो सारे तालिबान मार दिए जाते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में जिस ट्रक पे ब्लास्ट हुआ था, अचानक उसका ड्राइवर उसे वही नजर आता है। जैक कहता है ये तो वही है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे तालिबान उन पे हमला कर देते हैं। अचानक इतनी फायरिंग होती है कि उनके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। फिर जैक और अहमद गहरी खाई में कूद कर अपनी जान बचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक के सारे साथी मर चुके हैं, सिर्फ बचता है जैक और अहमद। फिर हम देखते हैं कि वहां से जैक और अहमद एक गाड़ी को लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं और तालिबान उनके पीछे होते हैं। अचानक जैक की गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाता है। वो गाड़ी को एक जगह पे छोड़ के जंगल में निकल जाते हैं भागते भागते। फिर हम देखते हैं कि वो एक जगह पे बैठते हैं। जैक काफी दुखी होता है, अपने आप को कोसता है, वो काफी दुख का इजहार
इंतजार करता है। फिर रात वो वहीं गुजारते हैं। अचानक सुबह जैक अहमद को उठाता है। जैक अहमद को कहता है हम ऐसी जगह रुके हुए हैं जहाँ तालिबान 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, चलेंगे नहीं, हम दौड़ेंगे। अहमद उससे कहता है मैं रेडी हूँ सर। अहमद और जैक वहाँ से निकल जाते हैं। वो आगे बढ़ते रहते हैं। तालिबान उनके पीछे पीछे होता है। अचानक जैक अहमद से पूछता है कि तुम्हारी गन कहाँ है? वो कहीं लगता है रास्ते में गिर गई। जैक उसे अपनी गन निकाल के देता है। फिर हम आगे देखते हैं कि जैक और अहमद एक जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें तालिबान नजर आते हैं और वो सारे तालिबान को मार देते हैं। उनका वायरलेस सेट अपने साथ ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता। वो एक घर तो है लेकिन खाली है, कोई नहीं रहता यहाँ। जैक उसे कहता है हम रात यहीं गुजारेंगे। वो वहाँ पे कुछ देर आराम करते हैं। अचानक तालिबान का वायरलेस बोलता है। अहमद उनकी जुबान जानता है। अहमद कहता है जहाँ हम छुपे हैं वो जगह देख ली है, हमें यहाँ से फौरी निकलना होगा। जैक उन्हें कहता है हम उन्हें सुन सकते हैं, इसका मतलब कि वो पास ही है। फिर हम आगे देखते हैं अचानक जैक को गोली लग जाती है। तालिबान वहाँ पहुंच जाते हैं। अचानक तालिबान से एक शख्स उसके सर पर हिट करता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अहमद पीछे से आके सबको मार देता है और जैक को बचा के वहाँ से ले जाता है। अहमद जैक को कहता है कि हम सड़क पर नहीं जा सकते लेकिन हम घर जरूर लौटेंगे। अहमद जैक को कहता है हमें फौरी यहाँ से निकलना पड़ेगा, उनकी फोर्स जल्दी आ जाएगी। वो उसके लिए एक लकड़ी का फ्रेम तैयार करता है और उस पे जैक को बांध देता है और घसीटता हुआ वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे पानी पिलाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है और उसकी पॉकेट से उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो अहमद के आगे काम आने वाले हैं। यहाँ इन दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। पहाड़ों की रातें काफी ठंडी होती हैं। फिर भी अहमद हिम्मत नहीं हारता, जैक को लेके चल पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि अहमद भेस बदल लेता है और कुछ पैसों से गाड़ी खरीदता है। फिर हम देखते हैं इनको जैक का पता चल गया तो हम दोनों को ये गोली मार देंगे। फिर वो तालिबान को उतार देता है। फिर हम आगे देखते हैं कि अहमद एक खेमे की तरफ बढ़ता है। उस खेमे में बहुत सारे अफगानी मौजूद होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि वो अफगान लोगों से हेल्प मांगता है। अफगान लोकल्स उसे पहचान जाते हैं, तुम वही हो जिस पे तालिबान ने इनाम रखा है, लेकिन हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे क्योंकि हम तालिबान को पसंद नहीं करते। निकल जाता है। यहाँ अहमद का सही इम्तिहान शुरू होता है। आखिर वो एक जगह पहुँचता है तो उसकी हिम्मत हार जाती है। वो थक जाता है, टूट जाता है, यहाँ तक कि अहमद रोना शुरू कर देता है। वो अपने आंसुओं को साफ करता है और फिर जैक को लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि अहमद जैक को एक पहाड़ की ऊंचाई पे लेके जाता है। उसे वहाँ पर अपनी बेस नजर आती है, उसे अपनी मंजिल करीब नजर आती है। वो हिम्मत बनाते हुए दोबारा चलना शुरू कर देता है। अचानक एक छोटी सी दुकान नजर आती है। वहाँ से वो पानी की बोतल खरीदता है। कुछ पानी वो जैक को पिलाता है और खुद कुछ पीता है। फिर अचानक वहाँ कुछ तालिबान आके रुकते हैं पानी पीने के लिए। तालिबान में से एक आदमी की नजर जैक के जूतों पे पड़ती है। अहमद समझ जाता है कि हम पकड़े गए। वो चुपके से अपना हाथ गन की तरफ बढ़ाता है। अहमद उन तीनों को मार देता है। उनमें से एक तालिब अहमद के ऊपर खंजर से वार करता है। अहमद उसे भी मार देता है और फिर वहीं पर अमेरिकन फोर्सेस आ जाती हैं जो अहमद को पकड़ लेती हैं। अहमद उन्हें कहता है तुम्हारा एक बंदा मेरे पास है। वो अमेरिकन देखते हैं तो वो जैक होता है और फिर उन्हें पता चलता है ये अहमद है और वो जैक है। फिर 4 हफ्ते बाद हमें जैक दिखाया जाता है। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में मौजूद होता है। वो कैलिफोर्निया में अपने घर पर है। उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है। उसे बताता है कि तुम्हें मेडल दिया गया है। उसे ये सुन के खुशी नहीं होती। वो जानना चाहता है कि अहमद कहाँ है, जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली, वो कहाँ है? कि मुझे तुम बताओगे अहमद कहाँ है? उसका दोस्त उसे कहता है कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। उसे हर पल अहमद का ख्याल ज़हन में आता है कि एक शख्स ने मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली और मैं सुकून से अमेरिका बैठा हूँ। मुझे अहमद अमेरिका में चाहिए किसी भी कीमत पे। वो अपनी बीवी को बताता है कि मैं ठीक तो हो चुका हूँ लेकिन बहुत बेचैन हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मेरा चैन छिन चुका है। तुम जानती हो जिस शख्स ने मेरे लिए इतना खतरा मोल लिया आज वो उसी खतरे में है और मैं सुकून से अपने घर बैठा हूँ। फिर हम आगे देखते हैं कि वो पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से अहमद अमेरिका आए। वो अपने ऑफिशियल से बात करता है, जगह जगह फोन लगाता है, कॉल्स करता है। उसको ये सारा प्रोसीजर करने में बहुत वक्त लग जाता है। वो गुस्से में भी आ जाता है कि तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। फिर वो अपने एक सीनियर से मिलता है। उसका सीनियर उसे कहता है तुम्हें अफगानिस्तान पहुंचा तो सकते हैं लेकिन ये सब कुछ ऑफिशियली नहीं होगा। वो ये सुनकर तैयार हो जाता है और वहां से अफगानिस्तान के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते अपनी बीवी से मिलता है और उसे यकीन दिलाता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि तालिबान को आज भी जैक और अहमद की तलाश है। वो जगह जगह छापे मार रहे हैं। अचानक वो अहमद के घर के करीब पहुंच जाते हैं। उसका एक दोस्त उसे फोन पे खबर देता है कि तुम्हारे घर के बाहर तालिबान है। अहमद अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर वहां से निकलता है, एक ट्रक में लोड हो जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक अफगानिस्तान बेस पे पहुंच चुका है। वहां पे पहुंचते ही वो पूछता है कि क्या अहमद का कुछ पता चला। उसका दोस्त उसे बताता है कि मैंने अहमद के भाई से कांटेक्ट किया है, वो
तुम्हें अहमद तक पहुंचा देगा। फिर वो उसे सारा प्लान समझाता है, उसे सारे वेपन्स देता है, उसे गाड़ी देता है। फिर हम देखते हैं जैक अहमद से मिलने निकल पड़ा है। फिर हम देखते हैं कि जैक एक जगह पे रुकता है, वहां पर अहमद का भाई होता है। अहमद का भाई उसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए सारा बंदोबस्त करके रखा है, तुम मेरे ड्राइवर के साथ चले जाओ, वो तुम्हें सेफली वहां तक पहुंचा देगा। जैक वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक तालिबान का चेकिंग पॉइंट आ जाता है। वो ड्राइवर को नीचे उतारते हैं और कहते हैं गाड़ी चेक कराओ, गाड़ी में क्या है। तालिबान गाड़ी के अंदर चढ़ते हैं और कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैक गाड़ी के अंदर ही मौजूद होता है। जैक उन दोनों तालिबान को गोली मार देता है। पीछे एक गाड़ी खड़ी होती है, उसके अंदर एक तालिबान का आदमी होता है। वो ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने कमांडर को बताता है कि अभी हमारे 2 साथियों को मार दिया गया है। उसका कमांडर उसे कहता है कि तुम पीछा करो उनका और मुझे पूरी इंफॉर्मेशन देते रहना। फिर हम देखते हैं कि जैक एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां अहमद अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है। जैक उसके पास जाता है, स्टूल पे बैठता है और उसे देख के कहता है कि बहुत सारे डॉग्स हैं यहाँ पर। अहमद उसकी तरफ देखता है और खामोशी से उसके सामने आके बैठ जाता है। जैक कहता है ये बात करने की मुनासिब जगह नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अहमद जैक को लेकर अपने घर आता है और अपनी बीवी से मिलाता है। अहमद उसे बताता है कि जैक ने हमें वीजा दिलवाया, आज ही हमें अमेरिका जाना पड़ेगा। उसकी बीवी खुशी से रो पड़ती है और वो वहां से निकलते हैं, एक ट्रक पे सवार होते हैं। बहुत सारे तालिबान उन दोनों के पीछे लग जाते हैं। बहुत सारी जैक और अहमद दोनों मायूस हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि हम तो बुरी तरह फंस चुके हैं। फिर अचानक ही यूएस आर्मी वहां आ जाती है, वो सारे तालिबान मार देती है। अहमद और जैक और उसकी फैमिली को वहां से एयरलिफ्ट करती है और बेस पे लेके जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अहमद और जैक और उसकी फैमिली जहाज में बैठते हैं और अमेरिका के लिए उड़ान भरते हैं। अहमद अपने हाथ में थमाए हुए लिफाफे को देखता है, उसमें अमेरिकन वीजा होता है, उसके और उसके बीवी के पासपोर्ट होते हैं। वो इशारे से जैक का शुक्रिया अदा करता है। इस फिल्म को जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।